Hello students, we study ray optics and in ray optics there is two major topics, reflection and refraction of light. So first topic we already study reflection. Okay, in that case we study how the reflection happen in concave and convex mirror, sign convection and the relation between radius of curvature and focal length. Okay, इधर हमने पढ़ रखा है. Now the important theory is comes and that is mirror equation. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है. इसमें से ही सम्स आते हैं सारे. ओके, तो देखिएगा कैसे हो रहा है. फॉर द प्रूफ द मिरर इक्वेशन, मिरर का इक्वेशन शायद आपको पता होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई सारे जगह पे ये यूज होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मिरर की वजह से आपको कोई इमेज मिल रही है तो वो इमेज कितने डिस्टेंस पे है. ओके, सपोज आप कार में खड़े हैं, साइड ग्लास में आप कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो आपके पीछे है, ठीक है, या कोई व्हीकल को देख रहे हैं, ठीक है. सो वन व्हीकल इज बिहाइंड योर कार and if you want to measure the distance how far that vehicle is present. ओके, मतलब आपके कार के पीछे कितने डिस्टेंस पे वो व्हीकल्स है, अगर वो आपको देखना है या अंडरस्टैंड करना है तो मिरर इक्वेशन इज हेल्पफुल. ओके, ये डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है, कई सारे और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं. तो उसके लिए मिरर इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है. और ये इक्वेशन ऐसा है कि उससे आप इजीली सारे जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मिरर. ओके, मिरर इक्वेशन जो रिफ्लेक्शन के बेस पे. सो फॉर दैट वी चूज द स्फेरिकल मिरर्स बिकॉज इन अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन होता तो है लेकिन ओनली वन टाइप की इमेज ही मिलती है. डू यू नो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स क्रिएट अ मेनी इमेजेस. ओके, मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस. आगे का हम वीडियो उस पर भी बनाएंगे कि कैसे वो इमेजेस मिलती है. ठीक है, तो हमने कॉनकेव मिरर लिया है, ये कॉनकेव मिरर है, स्फेरिकल मिरर्स, उन पे ही बेस लेके हम मिरर इक्वेशन प्रूफ करेंगे. कोई भी स्फेरिकल मिरर्स ले सकते हैं, ठीक है, कॉनकेव भी ले सकते हैं, कॉन्वेक्स भी ले सकते हैं और कोई भी पोजीशन भी ले सकते हैं. इन दिस केस वी टेक द पोजीशन, सपोज दिस इज आवर इमेज. कोई ऐसी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, लीनियर ऑब्जेक्ट है, ठीक है. उसके हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द इमेज एंड देन आफ्टर वी सी हाउ द इक्वेशन ऑफ मिरर इज प्रूफ. सो एक लीनियर ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हो, लीनियर ऑब्जेक्ट, सपोज मोमबत्ती रख दी या कोई पेंसिल रख दी, ठीक है. अगर उस पे लाइट गिरेगी, सपोज ये हमारी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट अगर ट्यूबलाइट में से कोई रेज निकल के इस पे गिरेगी तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर और यहां से आते फिर मिरर के ऊपर आएगी. देखिए, कोई ऐसा कोई सोर्स होना जरूरी नहीं है. एक्चुअली क्या होता है, हम कैंडल लाइट, जो कैंडल है वो रखते हैं. कैंडल क्यों रखते हैं? क्योंकि कैंडल इज द सोर्स ऑफ लाइट, तो उससे हमें इजी हो जाता है इमेज देखना, ठीक है, क्योंकि वो लाइट का ही सोर्स है. अदरवाइज एवरी ऑब्जेक्ट इज हेल्पफुल टू फाइंड द इमेज. क्योंकि क्या होता है कि ये हम ऑब्जेक्ट क्यों देख पा रहे हैं, हम ये मार्कर पेन क्यों देख पा रहे हैं? बिकॉज द लाइट इज इंसिडेंट ऑन दिस मार्कर पेन एंड देन रिफ्लेक्ट बैक एंड कम्स इन आवर आईज, so we can see this object, otherwise we can't. मींस ऐसा नहीं है कि कोई स्मूथ सरफेस ही होनी चाहिए या मिरर ही होना चाहिए या ग्लास ही होना चाहिए जो वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो. कोई भी वो ऑब्जेक्ट चल सकता है. लेकिन हम मोमबत्ती क्यों यूज करते हैं, कैंडल लाइट क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट्स अ सोर्स ऑफ लाइट, तो थोड़ा इजी हो जाता है, आपके जो रेज है वो परफेक्ट उसमें से निकलते हैं. समझ में आए? तो ऐसा टेक्स्ट में दिया रहता है कि यहाँ पे कैंडल रखी हुई है. क्यों कैंडल रखते हैं पता चला आपको? वेरी इजी. सो ये कोई लीनियर ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज अगर उसमें से लाइट नहीं आ रही है तो किसी और में से लाइट वहां पे गिरेगी और वहां से रिफ्लेक्ट होके आएगी. समझ में आएगा? ऐसा नहीं सिर्फ मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन हैपन इन एवरी ऑब्जेक्ट. सो यहां से हम एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, स्ट्रेट रेज, स्ट्रेट रिफ्लेक्टेड रे लिया है. क्यों लिया है आपको पता है, आगे के वीडियो में आपने देखा था. फॉर फाइंडिंग द इमेज वी यूज थ्री टाइप ऑफ रेज. ओके, सो फर्स्ट रेज इज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू एक्सिस. अगर पैरेलल टू एक्सिस है तो वो किस में से पास होगा? यस, दैट पास फ्रॉम द फोकस पॉइंट. ओके, किस में से पास होगा? फोकस पॉइंट में से. तो दिस इज आवर फोकस पॉइंट. और हम जानते हैं फोकस पॉइंट है
का डिस्टेंस पोल से मींस फोकल जो लेंथ है वो रेडियस से आधी होती है, ओके, और रेडियस लेंथ इज ट्वाइस देन फोकस लेंथ। तो हमें पता चल जाना चाहिए अगर ये डिस्टेंस इतना f है तो यहां पे कहीं पे c होना चाहिए, ये सुनो, यहां पे कहीं पे c होना चाहिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इतना डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और दिस इज द सेंटर ऑफ दिस रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ दिस मिरर, ओके, क्योंकि हम मानते हैं कि ये मिरर है कोई बड़े से ऐसे स्फीयर में से बना होगा, ओके, और उसका सेंटर ये सी होगा, अंडरस्टैंड। अगर सेंटर में से कोई रेज पास होती है तो वो यस उसी डायरेक्शन में वापस जाती है, ये सुनो, एंड दैट आल्सो हेल्पफुल टू क्रिएट एन इमेज, लेकिन वो हम यूज नहीं करेंगे यहां पे क्योंकि उससे आसान दूसरी इमेज। सपोज यहां पे हमने एक दूसरी लाइट रेज ली है दैट इज इंसिडेंट इन अ पोल। अगर पोल पे इंसिडेंट कर रही है तो क्या होगा, सी वी नो द रिफ्लेक्शन रूल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज इफ दिस इज थीटा देन इंसिडेंट एंगल जितना होगा उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल होगा, और वहीं से भी लाइट है वो पास होगी, ठीक है, उतने ही एंगल पे, तो इतना ही ये एंगल हुआ रिफ्लेक्टेड एंगल, और यहां से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए यहां पे दो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होके मिल रही है, ओके, जिन पॉइंट पे ये दोनों लाइट मिलेगी वेयर वी गेट द इमेज ऑफ दिस टॉप, क्योंकि टॉप में से निकली है। तो देखिए अगर आपने पढ़ा होगा 10th में तो आप डायरेक्टली यहां पे इमेज ले लेते, लेकिन पता नहीं होता कि कैसे इमेज आई, यहां तो सिर्फ टॉप का ही हमने रिफ्लेक्शन मिला है, अगर ये बॉटम का रिफ्लेक्शन चाहिए तो कैसे लोगे, think about one rays is coming out this bottom, यहां बॉटम में से निकलेगी तो दैट इंसिडेंट ऑन दिस p पोल, ये सुनो, अगर p पोल पे गिरेगी तो दैट रिफ्लेक्ट पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी, ये सुनो, क्योंकि इंसिडेंट पैरेलली हो रही है तो थीटा इज 0, अगर पैरेलल यहां पे पैरेलल एंगल पे गिर रही है तो थीटा इज 0, एंड थीटा इज 0 देन रिफ्लेक्ट एंगल इज आल्सो 0, रिफ्लेक्टेड एंगल, सो उसी एंगल से और 0 एंगल से वापस आ जाएगी, तो आपको जो डाउन का है वो पॉइंट भी इधर ही मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं नाम देता हूं, सपोज ये इमेज का नाम है दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, ओके, सो उसका जो रिफ्लेक्टेड इमेज आएगा, रिफ्लेक्ट होकर जो इमेज क्रिएट होगा इट्स नेम इज ए डैश बी डैश, आप कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन आइडियली हम ये नाम यूज करते हैं, ओके, ए डैश एंड बी डैश, अंडरस्टैंड। नाउ वी टेक द साइन कन्वेक्शन, साइन कन्वेक्शन इज यूजफुल टू यस मेजर द डिस्टेंस। तो देखिए हम दो तीन डिस्टेंस का नाम लिख लेते हैं यहां पे, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर फ्रॉम द यस पोल, तो ये f है, तो f का पोल से डिस्टेंस मींस फोकस पॉइंट का पोल से डिस्टेंस, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज फोकल लेंथ f, स्मॉल f, और यहीं से ही ये हमारी इमेज मिल रही, इमेज का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज टू पोल दैट इज नोन एज स्मॉल v, उसको स्मॉल v कहेंगे, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं लेकिन आइडियली हम ये यूज करते हैं, v है। ये सेंटर हमको सबको पता है, अगर सेंटर यहां है दिस इज द पेरिफेरी देन दिस डिस्टेंस इज नथिंग बट रेडियस, यस और नो, ये क्या होगा, रेडियस होगा, और ये हमारी इमेज है, तो इमेज का डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से वो होगा हमारा u, दिख रहा है सबको, u r v and f, this is the main tools we use to prove the mirror equation, understand or not how to draw it, पता चल गया। अगर एक बार इमेज आ गई फिर आप सब कुछ इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, इजीली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है, यहां पे थीटा है, यहां पर भी थीटा है, दोनों थीटा सेम है, ये जो लाइट वहां जहां पे इंसिडेंट हो रही है दैट सपोज m पॉइंट, दिस इज द m पॉइंट सपोज। नाउ देखिए अगर ध्यान से देखेंगे हम यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पासिंग फ्रॉम m, देखिए तो इनके बीच का कोई डिस्टेंस नहीं रहा,
ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर हम एंगल स्मॉल या पेरेक्सियल रेज लेंगे, पेरेक्सियल रेज लेने का मतलब ही ये होता है कि दैट इज नियर टू द एक्सिस, एक्सिस से नियर होता है, वेरी क्लोज होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस ये कम हो जाएगा तो ये एंगल, ये जो डिफरेंस है वो भी कट जाएगा, तो दैट इज नियर अबाउट पी पॉइंट। सो ये एमपी लाइन बोल सकते हैं। देखिए यहां पे जो जितना डिस्टेंस एमपी का है उतना ही लेंथ एबी का है कि नहीं। सो हियर वी कैन से एबी इज इक्वल टू एमपी, यस और नो। एबी और एमपी दोनों कैसा है, एक्चुअल में सेम ही है। दूसरी चीज जो पी एफ है उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट, फोकल लेंथ। पी बी डैश है या पी ए डैश है उसको बोलेंगे वी। पी से जो सी का डिस्टेंस है दैट इज आर, एंड पी से ए का डिस्टेंस है दैट इज यू। वो सब हम नाम यहां पे लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। मेन चीज ये है कि इसमें हमें प्रूफ करना है वी, यू और एफ का रिलेशन। तो मेन चीज यू, वी और एफ पे ही रहनी चाहिए। तो देखिए यहां पे हम ये ट्राइंगल देखिए, ये 90 एंगल है कि नहीं, दिस इज द 90 एंगल, यस और नो। ये 90 एंगल दिख रहा है, और वैसा ही एक एंगल यहां पे बन रहा है, दिस इज ऑल्सो 90 एंगल, क्योंकि ये पैरेलल एक्सिस है और इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज एंगल, ये हमारा एफ है, एफ पॉइंट। तो देखिए ये ट्राइंगल एम एफ पी एंड ट्राइंगल एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश, ये दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखने जाएंगे तो ये एक 90 एंगल है, ये भी 90 एंगल है। दूसरा ये देखिए ये दोनों एंगल तो सेम हो गए कि नहीं, क्योंकि if two line is crossed then they create a same angle। तो दोनों एंगल कैसे हैं, एक्चुअल में दोनों एंगल सेम ही है। दो एंगल सेम हुए, ये 90 सेम हो गया, ये दोनों एंगल सेम हो गए, तो तीसरा एंगल भी सेम ही होगा ना, क्योंकि 180 होता है टोटल एंगल। अगर ये दोनों सेम हुआ तो तीसरा जो एंगल है वो सेम ही हो जाएगा। आप सबने 10th में या बचपन में जो क्लासेस होती है उसमें पढ़ रखा होगा, मैथमेटिक्स क्लास में, कि इफ three angles are equal then that triangle is known as, yes, similar triangles। So this triangle NFP and triangle FA'B is same triangle or similar triangle, same triangles, done। सो अगर सेम ट्राइंगल है तो उसकी जो साइड्स है वो साइड का रेशियो भी कैसा रहता है, सेम रहता है। द साइड रेशियो इज आल्सो सेम इफ द ट्राइंगल इज इक्वल और सेम ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल्स। सो यहां पे हम लेंगे, अगर ये साइड की बात करें तो ये हो जाएगी ए डैश बी डैश, एक साइड इसके लिए ए डैश बी डैश, और अपॉन ये लेते हैं इसकी ये साइड, इसकी ये साइड। देखिए ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये ट्राइंगल हमने लिया है, ठीक है, ये ट्राइंगल, ये MFP and this is a small triangle which created by image। okay, now you easy to see। so ये साइड A dash B dash और ये साइड MP, दोनों का रेशियो इट्स इक्वल टू द रेशियो ऑफ अदर साइड्स। मीन्स एक ये साइड ले सकते हैं एफ ए डैश, सो दैट इज एफ ए डैश, एंड सेकंड साइड इज पी एफ, सो अपॉन पी एफ, सुनो। और यहां पे हमने ले लिया था कि एमपीजी की जो साइज है दैट साइज इज इक्वल टू एबी। एमपी और एबी दोनों सेम है, यहां पे लिखा हुआ है, ये सुनो, एमपी एंड एबी इज सेम। सो हियर हम एमपी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, यस एबी, सो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू एफ ए डैश एंड पी एफ, वो ऐसे ही रहने देते हैं, एफ ए डैश। अच्छा उसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए एफ ए डैश है, उसका डिस्टेंस तो मालूम नहीं है, एफ ए डैश मतलब इतना डिस्टेंस है, ठीक है, इतना, मतलब ऐसे कर सकते हैं, ये v का डिस्टेंस हुआ इतना और ये डिस्टेंस हुआ f का, तो v और f को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इतना डिस्टेंस आएगा ना, दिस डिस्टेंस इज f a डैश।
तो यहां पे मैं लिखता हूं इफ इट इज को ये हम कह सकते हैं इफ इट इज नथिंग बट इफ इट इज नथिंग बट पी ए एड मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस माइनस इतना डिस्टेंस पी एफ, ये सुनो पी एडेश का डिस्टेंस इतना, पी एफ का डिस्टेंस इतना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा, ये सुनो, समझ में आया? तो वही हम यहां पे लिख देते हैं कि एफ एडेश इज इक्वल टू नथिंग बट पी एडेश माइनस पी एफ अपॉन पी एफ। समझ में आया? Yes or no? So this is our first equation. This is our first equation. Now we take the second equation. Second equation for the second triangle. दो दूसरे ट्राइंगल है जो सिमिलर दिख रहे हैं। अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो पता चलेगा, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए इस डायग्राम को, आपको दिखेगा कि दो एंगल इसमें सेम है। कौन से? यस, the angle of incidence and angle of reflection both are always same. Yes or no? See, ये कौन सा एंगल है? Angle of incident, क्योंकि ये पैरेलल था ना। This is the normal level and this is the incident light. So this created theta and this created theta r. Both are same. Incident angle and reflected angle दोनों सेम रहते हैं। तो देखिए ये थीटा सेम हो गया ना। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए ट्राइंगल ए पी बी और बी पी ए, ट्राइंगल बी पी ए इज इक्वल टू ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश और बी डैश ए पी, व्हाटएवर जो भी लिखना है, ट्राइंगल बी डैश पी डैश। ये दोनों सेम हो गए क्योंकि थीटा आई इज ऑलवेज थीटा आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर शुड बी सेम। समझ में आया? तो ये दोनों सेम हो गए। तो देखिए ये 90 एंगल है, यहां तो ये भी 90 एंगल है, दिख रहा है? तो दो और ट्राइंगल ऐसे हैं जो सिमिलर लगेंगे। कैसे? देखिए ये एंगल सेम हो गया और ये एंगल भी सेम है 90-90। तो दो एंगल सेम, तो तीसरा एंगल सेम ही होगा। तो ये देखिए मैं डार्क पोर्शन में कर रहा हूं, ब्लैक से करता हूं, ठीक है? ये ट्राइंगल मींस जो आपको दिख रहा है, ये बड़ा सा ट्राइंगल जो है, जो पोल के पास क्रिएट हो रहा है, ये ट्राइंगल ए पी बी दिख रहा है? ये बड़ा सा ट्राइंगल है ए बी टी का। सो दूसरा ट्राइंगल देखिए, ये बिडेश इडेश पी दिख रहा, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए, गौर से देखेंगे तो पता चलेगा ये कैसा है। अगर आपको यहां पे क्लियर विजन नहीं दिख रहा है तो साइड में मैं ड्रॉ करके देता हूं। ये ऐसा है, ये हमारा पोल है, ये है ए बी, ओके? और यहां पे आपको एक मिल रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आया, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश और ये हमारा हो गया पी। ये सुनो, समझ में आया? ये ए बी यहां से पी और ये ए डैश बी डैश, सॉरी यहां पे है बी डैश और यहां पे है ए डैश, ओके? और ये दोनों का एंगल सेम था, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है ये ट्राइंगल में। एक देखिए तो एक 90 डिग्री है, दूसरा आर है और आर और आई दोनों तो सेम है। और ये 90 डिग्री सेम, 90 डिग्री सेम, आई आर सेम, तो तीसरा एंगल तो सेम ही होगा ना। समझ में आ जाएगा? अगर तीनों एंगल सेम तो दैट ट्राइंगल इज सिमिलर ट्राइंगल। अगर तीनों ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है तो उसका भी हम ऐसे रेशियो ले सकते हैं। साइड का रेशियो कैसा रहेगा? एकदम सेम रहेगा, ठीक है? तो कौन सा ट्राइंगल सेम है? ट्राइंगल ये ए बी पी एंड ट्राइंगल बी डैश ए डैश पी is a similar triangle, okay? सेम ट्राइंगल है। अगर सेम ट्राइंगल है तो उसके साइड्स का रेशियो कैसा आएगा? इज आर ऑलवेज इक्वल। साइड का रेशियो इक्वल है, ठीक है? साइड्स इक्वल नहीं होती, साइड का रेशियो इक्वल रहता है। तो इसमें खास ध्यान में रखनी है
एक बात ध्यान में रखनी है कि जो साइड, देखिए अगर यहां पे हम ये पैरेलल साइड लेते हैं तो यहां पर भी वो पैरेलल साइड ही लेनी है, उस दोनों का रेशियो ही सेम रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये बी डैश ए डैश और ये पी ए का रेशियो आप फाइंड करें तो वो सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ट्राइंगल का जिस साइड का रेशियो यहां पे उतना ही साइड, ये दोनों साइड का रेशियो लेना है और ये दोनों साइड का रेशियो लेना, वो सेम रहता है। अंडरस्टैंड? ओके, सो हम यहां पे लेते हैं ये बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, ये ट्राइंगल में से, और यहां पे ले सकते हैं बी डैश ए डैश, और ये ए बी या बी ए, जो भी आप लिखना चाहे। सो बी डैश ए डैश अपॉन बी ए इज इक्वल टू, दूसरे साइड लेते हैं हम पी ए डैश, तो दैट इज पी ए डैश अपॉन ये साइड, ये ट्राइंगल की ये साइड पी ए, पी ए यहां पर भी दे सकते हैं पी ए डैश, तो ये साइड हो गई ये छोटे ट्राइंगल की पी ए डैश, एंड बड़े ट्राइंगल की ये पी ए, दिख रहा पी ए, सो ये पी ए हो गया। तो दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए ये दोनों इक्वेशन में कुछ सिमिलैरिटीज है, क्या है, यहां पे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यहां पर भी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए बी दोनों सेम ही रहता है, ओके, आइदर यू राइट बी आइदर यू राइट ए बी। सो ये दोनों ट्रायंगल में अगर एलएचएस सेम है तो आरएचएस कैसी होगी, यस आरएचएस शुड बी सेम। तो यहां पे लिखते हैं इफ एलएचएस इज सेम देन आरएचएस सेम, द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो क्या रहेगा, अगर एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम, सो पी डैश ए डैश माइनस पीएफ अपॉन पीएफ इज इक्वल्स टू, ये इस साइड इक्वेशन फर्स्ट का लिखा, अब इक्वेशन सेकंड का पी ए डैश अपॉन पी ए, यस। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ पी ए पी एफ एंड ऑल दैट। देखिए फर्स्ट लिखते हैं पी ए डैश, तो पी ए डैश मतलब इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस क्या है v, सो हियर वी राइट पी ए डैश इज इक्वल्स टू v, लेकिन हम डायरेक्ट v नहीं ले सकते, क्यों, बिकॉज कार्टेशियन साइन का इस्तेमाल करना है। हमने देखा था इफ द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द पोल टू द वट एवर वी हैव फाइंड, सपोज पी, यहां पे डिस्टेंस फाइंड करना है, जो डिस्टेंस है वो पोल से मेजर करना है, और इफ द डिस्टेंस यू मेजर इज अपोजिट ऑफ द इंसिडेंट लाइट then it should be a negative। रूल्स देखा था कि नहीं देखा था आगे के लेक्चर में, साइन कन्वेंशन, मतलब इंसिडेंट लाइट अगर इस डायरेक्शन में आ रही है, अगर आप मेजर करते हैं इस डायरेक्शन में देन इट इज नेगेटिव, और उसी डायरेक्शन में अगर मेजर करेंगे जो इंसिडेंट लाइट है उसी डायरेक्शन में मेजर करेंगे देन इट इज पॉजिटिव, यस। तो यहां पे देखिए ये इंसिडेंट लाइट है, हम मेजर करेंगे पी ए डैश मतलब यहां से यहां तक का, तो अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, तो क्या होगा नेगेटिव, यस। तो P ए डैश कैसा आएगा नेगेटिव। उसी तरह से सिमिलर हम फाइंड करते हैं PF, तो PF इतना डिस्टेंस है PF, तो इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में, देखिए ये इंसिडेंट लाइट है इस डायरेक्शन में है, और हम मेजर करें पोल से इस PF है मतलब P से F का डिस्टेंस, तो एक्चुअल में ये इंसिडेंट लाइट है, ये किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम मेजर करेंगे ना, फ्रॉम P टू F, तो अपोजिट डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करें तो कैसा आएगा नेगेटिव, सो आवर PF इज नेगेटिव F, ओके। सिमिलरली हम सारे फाइंड कर लेते हैं, तो P2 A डैश हमने फाइंड कर लिया, नाउ P2 F एंड अब करेंगे P2 C, तो ये क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम मेजर करेंगे पोल टू C पॉइंट मींस इस डायरेक्शन, तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो भी क्या आएगा CP इज इक्वल टू नेगेटिव R, यस। और P से A तो डिस्टेंस मेजर इन दिस डायरेक्शन, दिस द इंसिडेंट लाइट, तो अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो क्या आएगा, ये U कैसा आएगा, इतना डिस्टेंस, P से A का डिस्टेंस एक्चुअल में U है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है इंसिडेंट लाइट के, तो वो आएगा -U। समझ में आया? अब सारी वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे और हम सोल्व कर लेंगे हमारा क्वेश्चन। P A डैश, तो P A डैश क्या है -V, यस, माइनस, नाउ PF, तो PF इज -F, सो -F, नाउ अगेन PF क्या है -F, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। एक बार कार्टेशियन साइन अकॉर्डिंग हमने जो
साइन कन्वेक्शन यूज कर लिया, बाद में तो वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। पी ए, तो पी ए डैश क्या है, पी ए डैश है, ठीक है, पी ए डैश माइनस वी यस अपॉन ये है पी ए, तो पी ए क्या है माइनस यू यस, तो देखिए ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, सो दैट इज वी अपॉन यू। अगर ये माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहां से और दोनों से अप एंड डाउन दोनों में से माइनस को कॉमन लेके कैंसिल कर देता है, ठीक है, तो वो हो जाएगा v प्लस एफ अपॉन, अगर एक स्टेप ज्यादा कर लेते हैं v माइनस वी हो गया, ये माइनस माइनस प्लस ये माइनस एफ, ओके, अब माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, सो v माइनस एफ अपॉन एफ। समझ में आया क्या क्या, तो v बाई एफ, ठीक है। इसको पर्सनल डिनोमिनेटर दीजिए, पर्सनल डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाए v बाई एफ माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि f के अपॉन f बाई एफ इज कट। समझ में आया कि नहीं है, v बाई एफ हो गया, ये f बाई एफ कट हो गया, पर्सनल डिनोमिनेटर दिया है, सो इज इक्वल्स टू v बाई एफ, v बाई u, ओके। नाउ ये माइनस 1 है, इसको इस साइड ले लेते हैं, तो वो हो जाएगा v बाई एफ इज इक्वल्स टू 1 को इस साइड ले लो, v अपॉन u प्लस 1। अब ये पूरे इक्वेशन को हम v से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें v f u का रिलेशन चाहिए, ये तो कुछ 2 बार v आ रहा है, तो डिवाइड बाय u बोथ साइड, दोनों साइड्स में u v से डिवाइड कर लेते हैं, v से दोनों साइड को डिवाइड कर लेते, तो क्या होगा, यहां v बाई एफ है, v से डिवाइड किया तो v भी कैंसल, सो 1 बने। अगर स्टेप आपको ज्यादा चाहिए तो इंक्रीज कर लेते, ठीक है। v बाई यू, यहां से भी v से डिवाइड किया, प्लस यहां पर भी v से डिवाइड किया, समझ में आया, तीनों को v से डिवाइड करना है, यहां डिवाइड बाई d, यहां भी डिवाइड बाई d, यहां भी डिवाइड d, इक्वल टू के दोनों तरफ सेम ही करना पड़ता है, तो ही इसको इक्वल टू बोलते हैं, समझ में आया, एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम ही होना चाहिए। सो ये v कट, ये v कट, तो क्या हो गया 1 upon f is equals to 1 upon u plus 1 upon f. This is the equation of mirror, or this is also known as mirror equation. We can also use this equation for the all over mirrors. Friends, we already discussed the mirror equation, और उसका इक्वेशन हमने ये डायग्राम से लिया था, and that is 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f. Okay, this is the mirror equation for all type of mirrors. सभी जो मिरर्स है उस पे ये अप्लाई हो सकता है, आप कॉनकेव में यूज कर सकते हैं, कॉन्वेक्स में यूज कर सकते हैं, और इवन प्लेन मिरर में भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया, तो ये कोई भी मिरर होगा उसमें ये इक्वेशन हम यूज कर पाएंगे। ये क्या है, ये है हमारा इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, यस, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, एंड दिस f इज अ फोकल लेंथ। तीनों बीच का जो रिलेशन है उससे हम कोई भी क्वेश्चन हो वो हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज हम देख सकते हैं कि जब हम कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं तो हमने देखा है कि जो इमेज मिलती है, दैट इमेज इज नॉट ऑलवेज सेम एट ऑब्जेक्ट। मींस प्लेन मिरर में क्या होता था, प्लेन मिरर में अगर आप यहां पे प्लेन मिरर है सपोज, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो इमेज है, वर्चुअल इमेज हमको मिलती है, लेकिन द साइज ऑफ द वर्चुअल इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज है उतना ही साइज का इमेज मिलता था, ये सुनो। लेकिन यहां पे देखिए हमने ये कॉनकेव मिरर का यूज किया, लेकिन कॉनकेव मिरर में क्या हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका साइज इतना है, ए बी का साइज इतना है, लेकिन जो हमें जो इमेज मिली, दैट इमेज साइज इज स्मॉलर देन एक्चुअल। सो इमेज की जो साइज मिली है, दैट साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, देन वी कैन से इमेज इज रिड्यूस्ड। साइज कैसी हुई, उसकी छोटी हो गई। कई सारे किस्से में साइज बढ़ जाती है, हमको पता है कॉनकेव मिरर के कई सारे किस्से हैं, ठीक है। एक किस्सा वो होता है जो आप जो सेंटर है सी से दूर रखते हैं, फार फ्रॉम द सेंटर सी, देन बिटवीन सी एंड एफ, देन ऑन द एफ, एंड देन बिटवीन एफ एंड पी। ओके, ये 3-4 जो वेराइटी है इमेज की वेराइटी वो हमें मिलती है, लेकिन हमको पता है, अपने 10 में भी पढ़ा रखा है कि कॉनकेव मिरर में इमेज
छोटी भी दिखती है और कई बार इमेज ऑब्जेक्ट के हिसाब से बड़ी भी दिखती है, ये होता है। सो दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन, मतलब इमेज आपकी मैग्नीफाई हो रही है, मतलब वेरी हो रही है। इमेज जो हमारी प्लेन था, प्लेन मिरर था, उसमें कैसे दिखती थी, जितनी ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज, डिस्टेंस भी सेम और साइज भी सेम, समझ में आया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है। सो इस चीज को बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाई होना मतलब हम रेगुलर डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं वो बाइनोकुलर लेंस, ये सुनो। और अगर छोटी छोटी कोई चीज है, छोटे छोटे वर्ड्स किसी में लिखे हुए हैं, तो उससे हम वो लेंस से हम देखते हैं, ये सुनो। और लेंस में से देखेंगे तो वो वर्ड्स बड़े दिखेंगे, या वो जो चीज है जो आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो बड़ी दिखेगी, मैग्नीफाई हो जाएगी। तो उसी चीज को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन इसमें इसलिए यूज किया क्योंकि हम जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, दैट ऑब्जेक्ट इज लीनियर ऑब्जेक्ट। ओके, तो लीनियर ऑब्जेक्ट है मींस उसका सिर्फ हाइट रहेगा या सिर्फ लेंथ रहेगा, या तो उसका हाइट रहेगा या तो सिर्फ लेंथ रहेगा, मींस वन डायमेंशनली है। तो ये वन डायमेंशनली उसका मैग्निफिकेशन होगा छोटा या बड़ा, ऐसा नहीं कि मैग्नीफाई होना मींस बड़ा ही होना, ठीक है। अगर साइज छोटी हो रही है तो उसको भी मैग्निफिकेशन ही बोलेंगे। सो वैसे तो टू टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन, वन इज लीनियर मैग्निफिकेशन एंड सेकंड वन इज एरियल मैग्निफिकेशन, मींस एरिया कितना बड़ा होता है। आपका जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर देखा होगा ना आपने, प्रोजेक्टर का अगर आपने लेंस देखा तो छोटा सा लेंस रहता है, लेकिन उसमें से बड़ा सा पिक्चर दिखता है वॉल पे और स्क्रीन पे। प्रोजेक्टर तो इससे छोटा सा दिखता है और उसका जो वॉल है जहां से इमेज आती है, दैट इज वेरी स्मॉल एरिया, उसका छोटा एरिया होता है, लेकिन पूरी वॉल पे आपको इमेज दिखती है, पिक्चर दिखता है। ओके, सो दिस इज नोन एज एरियल मैग्निफिकेशन, समझ में आया। बाद में देखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द लीनियर मैग्निफिकेशन, मींस लीनियरली मैग्नीफाई हो रहा है, लेंथ चेंज हो रही है या हाइट चेंज हो रही है। तो इसकी एक डेफिनेशन भी है, डेफिनेशन कहो या फिर इसका इक्वेशन कहो, कुछ भी, दोनों सेम ही है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं, द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन इज स्मॉल एन। ओके, उसका डेफिनेशन और इक्वेशन दोनों एक में ही है, दैट इज द हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऐसे भी बोल सकते हैं लीनियर ही है मींस डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायमेंशन ऑफ द इमेज, डायमेंशन ऑफ द इमेज अपॉन डायमेंशन of object, डायमेंशन ऑफ द इमेज अपॉन डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रेशियो हो गया, लीनियर ही है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो उसकी हाइट रहेगी, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट है तो उसका लेंथ रहेगा, ठीक है। सो लेंथ एंड हाइट is a linear thing, one dimensional, तो उसका रेशियो लेंगे तो we get the linear magnification। अब इसका कोई दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। देखिए आगे हमने जो मिरर का इक्वेशन प्रूफ किया, इसमें देखा था in this case the two triangle is similar, okay, and that is ABP, because of this is the incident angle, this is the reflection angle, both are same। सो यहां पे हम देख सकते हैं ट्राइंगल ABP एंड आगे देखा था वही ट्राइंगल A'B'P, मींस ये A'B'Dash और ये P, ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर ट्राइंगल्स। दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल बिकॉज ये 90 एंगल हो गया, दिस इज आल्सो 90 एंगल, और ये दोनों तो सेम ही है, थीटा I और थीटा R। अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल सेम ही रहेगा। तो अगर ट्राइंगल में एंगल सेम, देन दैट वाज नोन एज सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स है तो उसकी साइड का जो रेशियो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। आगे हमने देखा वैसे ही। तो हम ले सकते हैं A'B'Dash, मींस ये जो है A'B'Dash अपॉन AB, A'B'Dash इज इक्वल्स टू A'B'Dash अपॉन AB इज इक्वल्स टू, मतलब ये साइड ली और ये साइड, ये दोनों का रेशियो इज इक्वल्स टू, यहां से यहां लेते हैं PB' अपॉन PA, सॉरी यहां पे ये नाम ऐसे आएगा, दिस इज B एंड दिस इज A, ठीक है। सो PB' अपॉन PB,
देखिए ये पी बी डैश क्या है, दिस इज एक्चुअली अ यस डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू इमेज, ओके, दैट इज नोन एज वी। तो यहां पर भी हमें कार्टेशियन साइन यूज करनी है, साइन कन्वेक्शन इज मस्ट। साइन कन्वेक्शन है वो मिरर के इक्वेशन में हो या मैग्निफिकेशन की इक्वेशन में, सभी जगह पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। तो ये हम क्या मेजर कर रहे हैं, पी बी डैश, तो पी पॉइंट से बी डैश तक का डिस्टेंस, देखिए दिस इज द इंसिडेंट लाइट, सो डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज दिस डायरेक्शन, वी मेजर डिस्टेंस पी टू बी डैश, कैसा डिस्टेंस है, यस अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट, तो दैट इज नेगेटिव। वैसे ही P टू B ये भी अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट ऐसे है, मेजर ऐसे कर रहे हैं, अपोजिट हो गया माइनस V, ऐसे ही माइनस U, समझ में आया। तो ये दोनों का वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं, सो P B dash that is minus V and P B that is minus U, yes or no, समझ में आया। Now A dash and A B, so A dash B dash we can say this is the height of image, yes or no, and this is the height of object, तो इसको हम बोलते हैं h, ये बोलते हैं हम h dash। तो यहां पर लिख लेते हैं a dash b dash, this is the height of the image and ab that is the height of the object। और देखिए हम कार्टेशियन साइन इक्वेशन जो है, साइन कन्वेक्शन था, उसमें हमने देखा था the height is always measured from the axis, and अगर उससे upward direction में मेजर करेंगे तो that is positive और downward direction में मेजर करेंगे तो नेगेटिव। तो देखिए इमेज है वो हो जाएगा हमारा नेगेटिव एच डैश, ए डैश बी डैश नेगेटिव, और ये जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हम ये एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो दैट इज पॉजिटिव, समझ में आया। तो दोनों की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, तो वो हो जाएगा माइनस एच डैश अपॉन एच, ओके। देखिए तो यहां पे माइनस माइनस कट और ये नेगेटिव सामने आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी बाय यू, और इसका नेगेटिव इस तरफ माइनस, ये दोनों कट हो गया और ये नेगेटिव इस तरफ आ गया, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ यस मैग्निफिकेशन। सी एच डैश अपॉन एच, उसको तो क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन बोलेंगे, सो दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ एम, सो मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू, ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर द लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर द व्हाट, मिरर। कर्वेज जो स्फीरिकल मिरर्स है, सभी स्फीरिकल मिरर्स में हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, समझ में आया। m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। ये एक इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन का यूज करके हम कई सारे और इक्वेशन भी बना सकते हैं, बिकॉज इन सम ऑफ द क्वेश्चंस देयर इज अ only magnification is given and question is find the focal length, find the distance of object, find the distance of image, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर देखिए ये इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं 1/v plus 1/u is equal to 1/f, if v is given, u is given and question is find the f, वेरी इजी क्वेश्चन, दो चीज दी हुई है, तीसरी चीज पूछी है, वेरी इजी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हाँ, साइन कन्वेक्शन का यूज करना है। देखिए अगर ऑब्जेक्ट है वो मिरर के फ्रंट में है तो ऑब्वियस है यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो वो नेगेटिव वैल्यू वहां पे पुट करनी है। v कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, वो बाद में पता चलेगा क्योंकि वो फाइंड करना होता है, और f अपने क्वेश्चन में दिया होता है, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया जो आपने 10th क्लास में किया हुआ है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि मैग्निफिकेशन दिया है, द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज सपोज्ड टू, देन फाइंड द v f u एनीथिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उस समय हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, m is equals to minus v upon u। इसकी 2-3 शॉर्टकट ट्रिक्स भी है जो हम बना लेते हैं अभी। देखिए ये जो इक्वेशन है इसी का इस्तेमाल करेंगे, 1/v plus 1/u is equals to 1/f। अगर ये इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई करते हैं
मल्टीप्लाई विथ v, तो क्या होगा, v से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी गेट v by v प्लस v by u इज इक्वल टू v अपॉन f, यस और नो, तो v कट हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस v by u इज इक्वल टू v अपॉन f, यस। अगर देखिए, अगर हमको यहां पे मैग्निफिकेशन का इक्वेशन लाना है तो क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, तो ये यहां पे लाना है, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, तो देखिए m v बाई यू तो है, हमें क्या चाहिए, सिर्फ माइनस चाहिए। देखिए तो इसको लेफ्ट साइड रहते हैं, इसको राइट साइड देते हैं, ठीक है। सो 1 माइनस v अपॉन f, ये ऐसा आएगा तो नेगेटिव, ये ऐसा जाएगा नेगेटिव, सो माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू, इसको क्या बोल सकते हैं, यस मैग्निफिकेशन, सो दैट इज m, यहां पे एलसीएम लीजिए, सो हो गया f माइनस v अपॉन f, सो दिस इज आल्सो इक्वेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल्स टू f माइनस v अपॉन f। अगर कई क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द इमेज दी हुई है और क्वेश्चन इज फाइंड द फोकल लेंथ, या फिर फोकल लेंथ दी गई हुई है और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है और क्वेश्चन ऐसे फाइंड कीजिए v डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो ये शॉर्टकट से आप फाइंड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। दूसरी भी एप्लीकेशन है, वो बाद में हम देखते जाएंगे। ये हो गया हमारा एक इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन जो ओरिजिनल इक्वेशन ये था, ठीक है। नाउ इसी फॉर्मूला को इस्तेमाल करके एक दूसरा इक्वेशन हम प्रूफ करेंगे। देखिए इसी फॉर्मूला ने हम पहले क्या किया था, v से मल्टीप्लाई किया था, नाउ वी मल्टीप्लाई विथ u, ओके, u से मल्टीप्लाई करते हैं, u से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को, क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ सेम ही मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, समझ में आया। तो यहां पर भी u से मल्टीप्लाई करो, यहां पर भी u से मल्टीप्लाई, यहां पर भी u से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, u अपॉन v प्लस u अपॉन u इज इक्वल्स टू u अपॉन f, यस और नो, यस, u कैंसल, तो क्या हो गया, u बाई v प्लस 1 इज इक्वल्स टू u अपॉन f। मल्टीप्लिकेशन मैग्निफिकेशन का इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल्स टू यहां पे लिखता हूं, m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, यस और नो, तो यहां पर तो v अपॉन u आया, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, 1 अपॉन m लिख सकते हैं ना, और नेगेटिव साइन भी चाहिए तो इसको इस तरफ ले लेते हैं, सो हियर रिकरेक्ट, इसको इस तरफ लीजिए, सो 1 माइनस u अपॉन f इज इक्वल्स टू, इसको यहां लेगा तो नेगेटिव माइनस u अपॉन v, ऐसा हुआ, माइनस v अपॉन u, तो इसका उल्टा है कि नहीं, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, इफ माइनस u अपॉन v देन 1 अपॉन m, यस और नो, तो माइनस v अपॉन u माइनस u अपॉन v, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 अपॉन m, सो ये हो गया 1 माइनस u अपॉन f, यहां पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लीजिए, तो f इज अ डिनोमिनेटर, यहां पे आएगा f माइनस u is equals to minus u upon v, that is 1 upon m, very good। तो हमें क्या करना है, m को सब्जेक्ट करना है, m को सब्जेक्ट कीजिए, तो ये लिख सकते हैं यहां पे m is equals to, ये यहां पे जाएगा, ये यहां पे आएगा f upon f minus u, yes, so this is the equation of magnification 2। ये दूसरा इक्वेशन था, ये तीसरा इक्वेशन मिला, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, तो ये 3 इक्वेशन है जिसके हिसाब से हम फॉर्मूला, हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। एक और इक्वेशन भी है जो हमारा डेफिनेशन था, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, दिस इज द सपोज इक्वेशन नंबर 4, यहां पे लिख देता हूं, m इज इक्वल्स टू h डैश अपॉन h। ध्यान रखिएगा ये h डैश अपॉन h क्या है, इमेज का डायमेंशन अपॉन ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, लीनियरली है, तो सपोज ऑब्जेक्ट है वो ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसे ही ऑब्जेक्ट है, तो लीनियरली ऑब्जेक्ट होगा तो उसका सिर्फ लेंथ ही रहेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे पुट करेंगे तो ये लेंथ हो जाएगा, समझ में आया।
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एच डैश अपॉन एच ही आए, डायमेंशन ऑफ इमेज अपॉन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये आना चाहिए, दिमाग में ये रखना है कि इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। अगर इसमें मिस्टेक हो जाती है, किसी को याद नहीं रहता, तो एक चीज आपको बता देता हूं। देखिए नॉर्मली क्या रहता है, सभी जगह पे एफिशिएंसी का इक्वेशन सेम ही रहता है। एफिशिएंसी मींस व्हाट, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो देखिए हमारे पास इज अवर आउटपुट ना, तो आउटपुट का जो आंसर है वो क्या रहता है, अपॉन। आउटपुट ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर में क्या रहता है, इनपुट। इनपुट क्या था हमारा, इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो वेरी इजी है। अगर इसको उल्टा फुल्टा अगर किसी को हो जाता है तो ऐसे याद रखिए, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है। इमेज बाद में आता है, पहले तो ऑब्जेक्ट ही रहता है, तो इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। वैसे तो याद ही रह जाएगा, अगर मिस्टेक होती तो इस तरह से भी याद रख सकते हैं। सो दिस फोर फॉर्मूलाज इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, और इसमें से ये फॉर्मूला का यूज करके हम कई सारे सम्स भी कर सकते हैं, एमसीक्यू भी कर सकते हैं, नीट जी वगैरह में भी ये हेल्पफुल रहेगा और गुजकेट में भी हेल्पफुल रहेगा। समझ में आया? तो ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, तो इसको व्यवस्थित लिख लेना है।